हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे 10 डेज स्ट्रेटजी फॉर आईसीआर इंट्रेंस एग्जाम। आईसीआर के एग्ज़ाम होने में केवल 10 दिन का टाइम है और 10 दिन में हम लोग किस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हमारा सिलेक्शन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सके, कैसे पूरे होल सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। हमने बताया था आपको 2 दिन पहले जब आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था लास्ट वीडियो में कि हम जो है जल्दी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसको हम फॉलो करके आराम से हम पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक, चलिए तो पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर 2 दिनों के जो कमेंट्स आप लोगों के, उसके विषय में थोड़ी बात करेंगे। कमेंट आप लोग ये हैं कि सर अगर यहाँ पर एग्ज़ाम डिफरेंट डेज में है, 16 में है, सितंबर में है, 22 में है, तो क्या होगा, यहाँ पर पेपर डिफरेंट होंगे और पेपर डिफरेंट होंगे तो क्या कट ऑफ सेम बनेगी। बिल्कुल सही है, पेपर तीनों डिफरेंट होंगे और कट ऑफ जो होती है तीनों कंबाइंड ही बनती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 16 वाला पेपर बहुत टफ हो उस दिन हम जाएं, 17 वाला पेपर बहुत सिंपल हो उस दिन सब लोग चले जाएंगे, हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। अगर आपने होल सिलेबस पढ़ रखा है, पूरे सिलेबस रिवीजन कई बार किया है, तो आपका एग्जाम किसी भी डेट में हो, कितना पेपर टफ हो, सिलेक्शन आपका 100% हो के रहेगा। ठीक, क्योंकि सिलेबस तो कॉमन ही होता है, नेगेटिव मार्किंग उसमें भी होती है जैसा टफ वाले में होगा। तो यहाँ ये डिपेंड नहीं करेगा पेपर सिंपल आया टफ आया। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करें स्टडी पर, पूरे होल सिलेबस का रिवीजन करें, सिलेक्शन हमारा भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग ये मान लें कि आज हमारे पास जो डेट हो चुकी है वो आपकी 6 सितंबर डेट हो चुकी है। 6 सितंबर से लेकर के हम लोग मान चलें कि हमारा सभी के एग्जाम 16 सितंबर में ही होना है। किसी किसी के यहाँ पर एडमिट कार्ड जब आप निकालेंगे 7 तारीख से एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाएंगे, चूँकि उन्होंने दे रखा था एडमिट कार्ड आपके 10 डेज जो है इशू हो जाएंगे बिफोर, ठीक है, एग्जाम होने से पहले। तो यहाँ पर है, हम मान चलें कि हमारा एडमिट कार्ड 7 सितंबर से रिलीज हो जाएगा और हमारे पास केवल 10 दिन का टाइम है। किसी किसी को हो सकता है कि यहाँ पर आपका एग्जाम 22 में हो, तो वो भी ये मान चले कि हमें 16 तक अपने सिलेबस को ख़त्म करना है। ठीक, अगर उसका 22 में यहाँ पर बचेगा तो 4 दिन में हम रिवीजन कर सकते हैं और वहाँ पर पॉजिटिव सोच सकते हैं, अच्छा और ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने मान लिया कि मेरे पास में 10 डेज का टाइम है और 10 डेज में हम लोग क्या करें कि हमारा सिलेक्शन अच्छे आसानी से हो सके। देखिए, ये तो आपके सवाल है कि कट ऑफ यहाँ पर सेम बनेगी। एक यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा ये कमेंट किए हैं कि सर अगर इस एग्ज़ाम में इस डेट में एग्ज़ाम होता है तो जो जेई वाले बच्चे हैं, जो जेई एग्ज़ाम 6 को कंप्लीट हो जाएगा, वो भी यहाँ पर बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। वो सोचते हैं अगर ये लोग बैठेंगे तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये तो एक नेगेटिव थिंकिंग वाली सोच हो गई कि अगर ट्रेन के ड्राइवर बनेंगे तो हम किसी को ट्रेन में बैठना नहीं देंगे। ठीक, ऐसा नहीं, ये एक छोटे बच्चों वाली बात है कि अगर वो लोग बढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन जब बढ़ता है तभी हार्डवर्क करने के मन करता है, याद रखिएगा। ठीक, जब कंपटीशन जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा हम मेहनत करने के लिए अग्रसर होते हैं और जितना ज़्यादा हम मेहनत करते हैं उतने ही हमारे शरीर में बैठे हुए सोए हुए जीन जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, हम जब भी कभी कोई भी हार्डवर्क करना चाहें, जितना कंपटीशन हो वहाँ पर काम करने का एक मज़ा ही अलग होता है। लेकिन आप इस तरीके से मत सोचिए कि वो लोग बैठेंगे यहाँ पर, नीट वाले बैठेंगे तो बढ़ा देंगे कंपटीशन को, ऐसा कुछ नहीं है। वो बैठेंगे भले ही, मुझे पता है कि वो लोग बैठेंगे और बैठना भी चाहिए। ठीक है, ये कंपटीशन है, एग्जाम है, सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी है, तो हमें यहाँ पर बैठना चाहिए। लेकिन वो एडमिशन लेते नहीं हैं यहाँ पर, बैठते भले ही हैं। अगर उनका जेई में अच्छे यूनिवर्सिटी कहीं कॉलेज मिल जाता है उनको, इंजीनियरिंग में या मेडिकल वाले बच्चों को कहीं पर अच्छे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाता है, तो एग्रीकल्चर वो लोग नहीं करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर वो लोग तब करना चाहते हैं जब उनको एमबीबीएस में ना मिले और अगले साल तैयारी करने को उनको मौका ना मिले। 2 कंडीशन उनके साथ होती हैं, या तो वो बेचारे घर से गरीब हैं जो मेडिकल का पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो अगले साल अगर तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो मजबूरी में तो वो यहाँ पर आईसीआर एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा वो लोग आईसीआर एडमिशन नहीं लेते हैं, वो वेटनरी वगैरह कोर्स में जाते हैं। तो आप लोग ये नेगेटिव ना सोचें कि वो लोग अगर बैठेंगे तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टडी करिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई ही होके रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं आपके स्ट्रेटजी के बारे में, यहाँ इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो पॉजिटिव आप सोचें और हार्ड वर्क करते रहें, बिल्कुल दिन रात एक कर दे मिला करके, सिलेक्शन आपका 10 दिन में आपका आसानी से हो सकता है। बड़ा ही हम लोग पॉजिटिव हैं, लकी हैं, और कि जिस तरीके से हम लोग एनटी के बारे में ऐसा सोचते थे कि एनटी ये है वो है, लेकिन यहाँ पर एक डेट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही। अगर एग्जाम आपका एक डेट में होता
तो बेहतर होता है यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने ऐसा किया क्यों है, चूंकि कोविड-19 का खतरा है, तो इसलिए कहीं भीड़ भड़ा के इलाके में स्टूडेंट ना जा सकें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कुल मिलाकर उनकी तरफ से ऐसा सही भी है, ठीक है। लेकिन अगर एक डेट में एग्जाम ये होता, भले ही और 15 दिन पोस्टपोन और हो जाता जब चीज़ें अच्छी हो जाती तब, लेकिन एक डेट में अगर होता तो हमें ये अंदाज नहीं लगता कि हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो हम सोचेंगे कि हमारा पेपर टफ आया था, उसका पेपर सिंपल आया। ऐसा आपके मन में भ्रम रहेगा, लेकिन आप भ्रम को बिल्कुल दूर कर दें और निकाल दें। केवल आप हार्ड वर्क, मेहनत पर डिपेंड करें और अपने सिलेबस पर केवल जो है डिपेंड रहें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कुछ स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, अभी तक मान लीजिएगा हमारा एग्जाम अगर 7 सितंबर में होता तो हम लोग क्या करते। एक चीज़ मान चलो, हमारा एग्जाम 7 सितंबर था और हमारी तैयारी कुछ नहीं थी, हम ये मान चलें, ठीक। अगर ये पहले वाली डेट होती तो हमारा 100% क्या होता, हम ये मान चलें जब एग्जाम हम 7 सितंबर में था तो हमने किसी स्टूडेंट से यहाँ पर 50% सिलेबस कवर किया होगा, कोई ऐसा होगा जिसने 60% सिलेबस कवर किया होगा, कोई ऐसा होगा जिसका 70% सिलेबस कवर किया होगा। इससे ज़्यादा कवर नहीं कर सकता कोई भी, अचानक है ऐसा। मोस्टली स्टूडेंट्स इस रेंज पर होंगे, किसी ने आधा सिलेबस पढ़ा होगा, किसी ने यहाँ पर 60% सिलेबस पढ़ा होगा। यहाँ पर अगर कोई होगा तो वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होगा जिसने 70% सिलेबस को पढ़ लिया होगा, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पर मुद्दे पर। अब आप क्या करना है, देखिए, ठीक है। करना आपको ये है कि आपको एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बायोलॉजी। अगर स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है तो उसने भरा होगा यहाँ पर PCA या फिर ACB या ABC, कुछ भी करो, ठीक है। ये है यहाँ पर हमारा, मान लीजिएगा कि अगर हम 10 दिन का टाइम है, हमारे पास कितने दिन है, 10 डेज हैं। आपका जो सिलेबस छूट गया था, हो सकता है आपने सिलेबस को यहाँ पर 60% कवर कर लिया हो सकता है यहाँ पर आपने यहाँ पर 50% सिलेबस कर लिया हो। जितना आपका रिमेनिंग सिलेबस है उसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, आप क्या करें, जो सिलेबस आपका बचा हुआ है डेली टाइम बनाएं आप, ठीक है। डेली एक टाइम बनाएं। जैसे मान लो आज आपका 6 डेथ, आज आपने वीडियो सुबह देख लिया और एकदम से हमें अच्छा लगा तो हमने क्या किया, आज ही टाइम टेबल बना लिया कि आज हमें पूरे दिन भरे में 6 तारीख की डेट में 2 चैप्टर्स हमें फिजिक्स के पढ़ने हैं, केवल 2 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ने हैं और 2 चैप्टर यहाँ पर मैथ या बायो पढ़ने हैं। ये आपका किसका डेट का टाइम हो गया। यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं, आज की डेट है वो 6 सितंबर है, फिर यहाँ पर कल लिख लेंगे 6 सितंबर, फिर यहाँ पर आपका 8 सितंबर, फिर यहाँ पर लिख लेंगे 9 सितंबर। इस तरीके से यहाँ पर 15 सितंबर तक का टाइम हम लिख लेंगे, 15 तक का एक आप टाइम बना लें। ये वो चैप्टर्स हैं जो चैप्टर्स हमारे बचे हुए थे जिनको हमने पढ़ा नहीं था। और याद रहे, जो सिलेबस हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन बहुत मस्ट है, ठीक। स्टडी के लिए आप लोग कभी टाइम टेबल ना बनाएं कि हम टाइम से पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है हम टाइम टेबल आज बना लेते हैं, जिस दिन टाइम टेबल बनाते हैं उस रात तो पढ़ते ही नहीं, उसको कई बार उठा के रख देते हैं, कल उसको फॉलो करेंगे, आज सो जाते हैं, ठीक। जब कल उठते हैं फिर सोचते हैं इसमें खाने का टाइम नहीं है, इसमें टहलने वाला टाइम नहीं है, इसमें सोने वाला टाइम नहीं है, नहाने धोने वाला इसमें टाइम नहीं है, तो टाइम टेबल बेकार, हटा दो, इसको दूसरा बना दो। ऐसे करके हम लोग शायद पूरा एनुअल साल निकाल देते हैं, पूरी साल चली जाती है यही करके। आज सो जाते हैं, कल पढ़ लेते हैं, एक रात में क्या हो जाता है, आज की बात चलो छोड़ो, कल दिन में पढ़ लेते हैं। ऐसे करते करते हमारा एग्जाम आ जाता है और इतने डिप्रेशन शिकार हो जाते हैं कि हम बाद में आकर के बीमार भी हो जाते हैं, इतना डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक। कुछ बच्चे तो 2 दिन पहले ऐसे फ़ोन करते हैं जैसे बिल्कुल रोने की कगार पर हैं वो, सर हम क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसे चैप्टर बता दो। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी आप पास टाइम है, जो अभी कंडीशन अभी कुछ दिन पहले थी आप पास में 3 और 4 की डेट में, आप थोड़ा सोच लीजिए उस डेट हम कितने घबराए हुए थे, हम उसको घबराहट को कैसे दूर करें, इस तरीके से आप टाइम बनाएं। हो सकता है आपके लिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ज़्यादा हों तो आप यहाँ पर एक चैप्टर ले सकते हैं, लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जो चैप्टर आपने अभी तक पढ़े नहीं हैं, तो हम एक दिन में आराम से 6 चैप्टर को पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए मेरी बात, फिजिक्स में यहाँ पर एक डेट में आप कितने हो, 2 चैप्टर, यहाँ 2 चैप्टर, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े नहीं हैं, जो स्टडी अभी तक नहीं किए हैं। अब फिजिक्स में टोटल कितने दिन, देखिए 10 दिन, आपके 10 दिन हैं, तो अगर एक दिन में हम 10 पढ़ेंगे तो फिजिक्स में टोटल कितने हो गए आपके 20 चैप्टर, केमिस्ट्री में कितने हो गए 20 चैप्टर, बायोलॉजी मैथ में कितने हो गए 20 चैप्टर। आप मतलब ये समझ सकते हैं कि ये जो 20 चैप्टर्स हैं आपके 20 चैप्टर्स हैं, ये लगभग मुझे लग रहा है कम से कम नहीं तो ये आपका 40% सिलेबस है। तो इसका मतलब हमने 60% सिलेबस पहले पढ़ लिया था, 40% सिलेबस हमारा बाकी है जो हम 10 दिन में यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। पहली बात।
ये सिलेबस आपको पूरे दिन में कवर करना है। आप ध्यान रखिएगा, ये दिन का टाइम टेबल केवल है। रात में हम क्या करें, जो ओल्ड सिलेबस हमारा है, जो हमने पहले पढ़ रखा है, उसका पूरी रात में जब भी आपको टाइम मिले, दिन भर आप मेहनत करें, दिन में ना सोएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिन में बहुत सोते हैं, रात भर जगते रहते हैं। आप कभी अपने आप अकेले में रह करके थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए, अपने आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा कि अगर हम पूरा दिन पढ़ते हैं या फिर पूरा दिन सोते हैं और रात में पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है सुबह उठ करके रात में जो पढ़ा था सब भूल गए हम लोग। ठीक, ऐसा एक प्रैक्टिकल चीज़ है ये। रात की जो नींद होती है बड़ा अच्छी होती है, दिन की नींद ठीक नहीं होती है। ठीक, नहीं तो ऐसा होता सब आदमी दिन रात यही काम करते, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरा दिन हार्डवर्क करेंगे। शाम को होते ही शाम जल्दी आप सो जाएंगे 8 बजे 9 बजे, और सुबह जल्दी आप जग जाएंगे करीब 3 बजे 2 बजे टाइम पर सुबह। ठीक, क्योंकि हम क्या करेंगे, अपनी नींद को भरपूर ले लेंगे, और जब सुबह उठते हैं हम जल्दी तड़के से, तो हम कहीं न कहीं चीज़ों को अच्छे समझ सकते हैं। उस समय बिल्कुल सुन हर जगह माहौल होता है, कहीं पर कोई चीं पों नहीं होती है। हम आराम से जो है जो चीज़ पढ़ते हैं उसको हम आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ पढ़ने का आइडिया आप चेंज कर दीजिएगा 10 दिन में, तो हम 100% पा सकते हैं। हमने ऐसा एनालिसिस किया है कि हम जब कई बार शाम को पढ़ने बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो दिन की बीती बातें होती हैं शाम को बैठते समय याद आती रहती हैं। दिन में ये हुआ, दिन में वो हुआ, मम्मी ने वो बोला, पापा ने वो बोला, उसका फ़ोन आया, कई सारी चीज़ों को लेकर के जब हम शाम पढ़ने बैठते हैं तो दिन की बहुत सारी दिनचर्या हमको याद आती रहती है। वो नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर उत्पन्न करती रहती है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं, सब कुछ आप भूल जाइएगा। पूरा दिन आप 2 चैप्टर्स के सुबह आप जब भी उठें तो सुबह उठ करके केवल हमें क्या करना है, उन चैप्टर्स को रिवीजन करना जो हमने पहले सिलेबस पढ़ रखे थे। हम ये मान चलें हमें एक रात में यहाँ पर 3 चैप्टर्स का रिवीजन करना है, एक चैप्टर का 3 चैप्टर्स का, 3 चैप्टर केमिस्ट्री रिवीजन करना है, तो 3 चैप्टर यहाँ पर बायोमैथ। तो आप देख सकते हैं आपका एक दिन में एक सब्जेक्ट से 24 घंटे में 5-5 चैप्टर कवर हो रहे हैं। अब जब आप ये 2 दिन रूल को फॉलो करेंगे तो 2 दिन के बाद आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी। पॉजिटिव एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी कि हमने 2 दिन में बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, अब हम और पढ़ाई करेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग जब तैयारी को जम के करने लगते हैं, हार्डवर्क करने लगते हैं, तो शरीर हमारा ये कहने लगता है कि अब और मेहनत करो। इस बॉडी से हम जितनी मेहनत करना चाहते हैं ये उतनी ही मेहनत करवाना चाहता है आपसे। जितना उसको हम आलसी बना देंगे ये और ज़्यादा आलसी होता चला जाएगा। कई बार आप देखा, हम जब दिन में लेट जाते हैं तो ऐसा लगता है लेटे ही रहें, फिर लेट जाए ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम जितने आलसी बनेंगे उतने आलसी बनते चले जाएंगे। ठीक, तो हम जितना हार्डवर्क करना चाहें हमारा शरीर उतना ही हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है हम सोचते कितना है। अगर आप सोचेंगे तो 100% हार्डवर्क करने का आपका मन करेगा। ठीक, तो यहाँ पर बात होगी इस विषय को लेकर के। तो आप क्या करें, आप यहाँ से लेकर के आप डेट बना लें यहाँ पर 15 तक का, कि 10 दिन का मेरे पास टाइम है। 2 चैप्टर्स हम हर सब्जेक्ट से वो पढ़ें जो हमने अभी तक नहीं पढ़े थे बिल्कुल भी, और हम चाहें तो हम पूरे दिन भरे में 6 चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब मैथ में 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो कोई स्टूडेंट 2 से 3 घंटे में 2 चैप्टर क्वेश्चन लगा सकता है। ठीक, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है, अगर थ्योरी होगी तो वो 2 घंटे में दोहरा सकता है नए चैप्टर्स का। ठीक, फिजिक्स में अगर है आप थोड़ा यहाँ पर टाइम टेकन है, हो सकता है फिजिक्स में आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं, तो फिजिक्स में आप एक टॉपिक ले लीजिएगा यहाँ पर एक। तो फिजिक्स में आप कितने केवल हो गए आपके 10 चैप्टर्स हो गए, ये कर लीजिएगा। तो 10 चैप्टर फिजिक्स में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन याद रहे ओल्ड सिलेबस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आपका न्यू सिलेबस में जो छूटा हुआ है उसका रिवीजन करना बाकी है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। अब आप देखिएगा कि हम 10 दिन बाद कहाँ पर होंगे। बिल्कुल समझ में आ गई ना बात। ठीक, हम लोग कुछ चलते हैं और टिप्स के बारे में। ठीक, आप इसको फॉलो करिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा कई बार मन ऐसा लगता है कि अब हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, अब हम लोग क्या करें। उसका मैं आपको इमेजिन बता रहा हूँ, उसके लिए आप क्या करें, कौन सा रूल फॉलो करें। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और हम कहाँ पर हैं, बड़ा ही अपने आप में नेगेटिव फीलिंग कर रहे हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। होता क्या है कि हमारा जो हार्डवर्क करने का एक प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं थिंकिंग पे डिपेंड करता है, हम सोचते कैसा है। कई बार हम जितना सोचते हैं अपने बारे में, सिलेक्शन के बारे में, तो हार्डवर्क करने के एक अंदर से जीन लग रहा है कि जीन बोल रहा है कि नहीं मेहनत करो, ऐसा अंदर से एक शक्ति आती, पावर आती है अंदर जब हम सोचते हैं तब। ठीक, तो आप क्या करें, उसको आप अपनी सोच को बढ़ाएं कैसे। जब भी सुबह उठें तो हम क्या करें, ये सोच लें कि हमें करना क्या है। हमें ICAR में उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है।
मान लीजिएगा हम एक इमेजिन बना लेते हैं कि मैं इसमें यहाँ पर हूँ, मेरा एडमिशन नहीं हुआ है और मेरे पास केवल यहाँ पर 10 डेज का टाइम है और 10 दिन में हम लोग क्या करें, ऐसे बना सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना हो उस यूनिवर्सिटी एक आप लोगो बना लीजिएगा। ये वास्तव में बहुत ही मस्त चीज़ है, बहुत सबसे बढ़िया चीज़ है। ठीक, मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो है NDRI पाना है, इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी। हो सकता है किसी को GB पंत पाना हो, जो भी यूनिवर्सिटी पाना हो सकता है आपको BHU पाना हो, जो भी आपको पाना हो। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए थोड़ा ये विश्लेषण करें जो हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए अगर मेरा सिलेक्शन BHU हो गया, GB पंत हो गया, NDRI हो गया, एडमिशन जब होगा हमारा तो हमारी वहाँ पर इमेज कितनी अच्छी होगी, हमारे बारे में लोग क्या सोचते होंगे। हम जब वहाँ एडमिशन लेंगे तो हमारे बारे में और लोग, घर परिवार, मोहल्ले, रिश्तेदार, हमारे दोस्त, मेरी क्या इमेज एक होगी। एडमिशन लेंगे हम, जब एडमिशन लेने के बाद निकलेंगे वहाँ से, हमारे पास कितनी अच्छी एक जॉब होगी। शायद हमारे जो घर में कई सारी समस्याएं हैं, हो सकता है गरीबी हो, शायद सब कुछ खत्म हो सकता है अगर उस एडमिशन लेने के बावजूद। अब आप ये सोचेंगे कि इस डेट में हम ये काम करना चाहते हैं, तो हमारा जो यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिन लगाना, ठीक है, ये एक इमेजिन टारगेट है, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में सोचते नहीं हैं तब तक अंदर से हमारे जीन एक्टिव नहीं होते हैं। आप केवल सोचते रहिएगा, बोलते रहिएगा GB पंत में जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे BHU में जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे GB पंत में जाना है। अगर आप ये सुबह उठ करके कई बार आप बोलेंगे, शाम को आप कई बार बोलेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको नींद भी नहीं आएगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं, जो चीज़ बनना चाहते हैं, वो बोलते 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 कहीं ना कहीं वो सारे बिहेवियर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। कई बार आप सोच के देखिएगा, इंसान जब सपना बड़ा होता है तो पास में छोटे मोटे लोग, छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी गंदगी उसको नज़र नहीं आती है, याद रखिएगा। ठीक, अगर आप बहुत कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के आप कभी भी जो है उत्साहित नहीं होंगे, नहीं कभी उन पर ध्यान देते हैं। बहुत बड़े लोग होते हैं, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, वो छोटी मोटी चीज़ों पर कभी भी काम नहीं करते, ना ही उस पर बात करते हैं कोई भी। बात बाकी छोटे मोटे लोग होते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के उसे बड़ा इशू बना देते हैं। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ इस विषय के बारे में। अगर हम यहाँ पर सोच लें इसका इमेजिन कैसा होगा, और आज हम यहाँ पर हैं, तो हम क्यों ना इस 10 डेज में दिन रात को एक कर दें, तो 100% वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप अगर दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन 100% हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को डेली आप दोहराएं, जो चीज़ आपका है उसको आप सामने लिखें, सामने रखें, दिन में उसे 2-3 बार देखें, शाम को उसको 2-3 बार देखें, जब भी सुबह उठें एक बार उसको देख लें। हमारा ये सपना है, क्योंकि हम जब कई बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो अदर जो हमारी एक्टिविटी हैं हम कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे तो कहीं पर किसी चीज़ के बारे में हम सोच नहीं पाएंगे। ठीक, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। कंपटीशन के लिए 1-2-3 यहाँ पर रूल बहुत अच्छे फॉलो होते हैं। नंबर 1 ये है कि हमारे हार्ड वर्कर होना चाहिए। पहली बात ये है कि हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। कठिन परिश्रम के अलावा दुनिया में कोई ऐसा रूल नहीं है जो हम सक्सेस हो सकते हैं। हार्ड वर्क, आप सुना होगा, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है वो हमारा कठिन परिश्रम ही है। ये एक ऐसा है कि हम इसको कर करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर कोई वास्तव में, कितना भी कोई गरीब व्यक्ति है, मैं समझता हूँ जो गरीब लोग होते हैं उन्हें हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा भगवान पावर देता है। ठीक, ये जो गरीब लोगों में जो काम करने की पावर होती है, मैं देखता हूँ अदर लोगों में ऐसा कुछ कम पाया जाता है। ठीक, ऐसा हमने प्रैक्टिकल देखा है। आप जितने देखिए बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम, छोटे घरों के जो लोग होते हैं वो उसमें हमेशा टॉपर लिस्ट में आते हैं, क्योंकि वो फिजिकली, माइंडली बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी यहाँ पर एक बात यह है कि आपको हॉनेस्ट बनना है। इसका मतलब क्या है, ईमानदार। ईमानदारी यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, कई बार हम खुद से ईमानदार नहीं होते हैं। अगर आदमी हॉनेस्ट है, ईमानदार है, तो वो अपने अंदर एनालिसिस कर सकता है कि वास्तव में ये चीज़ सही नहीं है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हॉनेस्ट क्यों नहीं लोग होते हैं। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि जब कमरे में पढ़ते हैं तो लाइट जला लेते हैं, फैन चला लेते हैं, और मोबाइल पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर उसमें गेम खेलते हैं, यहाँ पर चैटिंग करते हैं, तो आपके गार्जियन लोग ये देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा कई बार आपने किया होगा, कई बार आपने झूठ बोला होगा। कभी भी आप झूठ मत बोलिएगा, आप खुद ही एनालिसिस कीजिएगा कि वास्तव में मैं इस कमरे में हूँ तो मैंने 4 घंटे स्टडी किया है, तो 4 घंटे हमने पाया क्या है, क्या अचीव किया है, क्या एक्सेप्ट किया है। बाद में अंदर से आवाज़ आएगी मैंने 4 घंटे में कुछ नहीं किया है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ।
ये एक हॉनेस्टी है। आपको कभी भी कोई भी बात अपने से छुपानी नहीं है। अगर आप दूसरे छुपा ले जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपने छुपा ली, आपके शायद वो लग रहा कि आपके अंदर छुपाने से एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, आपने छुपा ली, अच्छी बात है। लेकिन छुपाने से अगर आपको कुछ वहाँ पर फ़ायदा होता हो तो छुपाना अच्छा है। लेकिन आप अपने से पूछते कि आप ईमानदार हैं कि नहीं हैं। अगर स्टूडेंट्स वास्तव में बहुत ईमानदार है उसका सिलेक्शन जरूर होता है। जरूरी नहीं हमें घर वाले उठाएंगे बेटा उठो पढ़ो तभी हम पढ़ेंगे, नहीं। हमारी ईमानदारी ये है कि हम आज बिल्कुल 2 घंटे नहीं पढ़े हैं पूरा दिन, लेकिन जो हम नहीं पढ़े हैं उसकी कसर हम रात में निकालेंगे। हमारे अंदर जब तक ये चीज़ नहीं आ जाएगी तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं ईमानदारी, ठीक है। तो कठोर परिश्रम नंबर दूसरा है ईमानदारी। ये जो हमने आपके लिखे हैं सफल होने के लिए हम लोग उस विषय पर बता रहे हैं, ठीक। थर्ड नंबर पर हमने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, वो है यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब क्या है, यहाँ पर हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। हो सकता है यहाँ पर हमने यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं किया है, ठीक है, हो सकता है हम कई बार ईमानदारी नहीं दिखा पाए, तो यहाँ पर क्या आपको पॉजिटिव थिंकिंग सोचना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने टाइम टेबल बनाया, हम रात में नहीं उठ पाए, नहीं उसको पढ़े, अब हमें क्या हुआ, लगेगा बड़ा नेगेटिव थिंकिंग आ जाती, नहीं अब बहुत दिन बेकार हो गया, अब तो पढ़ना नहीं है। हमें हमेशा पॉजिटिव वे में ले जाना, हर किसी को पॉजिटिव वे में लेना है, कभी दिमाग में कोई नेगेटिव गट्स नहीं लाना, याद रखना। नेगेटिव जब गट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर नेगेटिव गट्स जब आ जाते हैं तो हम कहीं न कहीं अपना नुकसान उठा बैठते हैं। तो हमें कभी नेगेटिव वे में नहीं जाना, हमेशा हर चीज़ को हमें पॉजिटिव वे में ही ले जाना है, ठीक है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव क्या सोचना, हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, हमने सारी किताबें पढ़ ली हैं, अब रिवीजन करना है, केवल हमारा सिलेक्शन पक्का, सिलेक्शन हमारा हो सकता है। आप ये पॉजिटिव सोचेंगे। कुछ बच्चे पढ़ते बहुत हैं, बाद में ये सोचते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, लग रहा है, हम बहुत नेगेटिव फीलिंग। और जब ऐसा लगने लगता है कि सिलेक्शन हो नहीं पाएगा तो हम एग्जाम टाइम पर अपनी स्टडी को स्लो कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो हो नहीं पाएगा, अब तो नेक्स्ट ईयर हो पाएगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर होगा, 100% आप नेक्स्ट ईयर में ही सिलेक्शन आपका होगा, इस बार सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें, केवल यहाँ पर पॉजिटिव सोचें, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बात यह है हमारा पेशेंस। सबसे बड़ी बात यह है आपको धैर्य रखना है। कई बार ऐसा होगा कि हम पढ़ करके बहुत ज़्यादा पढ़ लिए लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए, अकेले नेगेटिव फीलिंग आने लगती है, लेकिन वहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारा दिमाग शांत होता है, दिल दिमाग शांत होता है, तो शांत दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चलती हैं। और जब हम कोई गुस्सा होते हैं या तेज़ चल जाते हैं तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं बाहर, जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो हमेशा आप पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या करें, हार्ड वर्क करें, ईमानदारी इतनी रखें कि हम जितना पढ़ें उतना सॉलिड पढ़ें, और अपने आप में आप ईमानदार में, ठीक। पॉजिटिव सोचें, कभी किसी के बारे में कोई गलत पॉइंट ना बोलें, ना ही किसी गलत सुने, उसी को हम लोग पॉजिटिव वे में कहते हैं। और आप अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर धैर्य रखेंगे आप जितना कि हमारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़े और वहाँ पर लगातार मत पढ़िएगा, ठीक है। आप क्या करिए, पढ़िए लेकिन आप कंटिन्यू मत पढ़िएगा। 2 घंटा पढ़ने बाद फिर गैप लीजिएगा, फिर 2 घंटा पढ़िए, फिर गैप लीजिएगा, फिर 2 घंटा पढ़िए, 10 मिनट गैप करिएगा। इस तरीके से अगर आप गैपिंग लेकर पढ़ेंगे तो 100% हम थकेंगे नहीं। इसी को हम लोग यहाँ पर धैर्य बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा वीडियो यहीं पर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देख करके अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करें, अगर आपको बेनिफिट लगा हो तो, नहीं तो आप जो आपको बेटर हो आप वो कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।